आवाज उठाई। तो साथियों नमस्कार, फरीदाबाद की आवाज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल फरीदाबाद की आवाज। और इस समय हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद जो है ITI के पीछे, यहाँ इनका एक तकिया बना हुआ था, कब्रिस्तान था, जो किन्नरवा कब्रिस्तान था, काफी पुराना। और इस पे कुछ कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था। और अतिक्रमण को छुड़ाने के लिए काफी लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, किन्नर समाज के लोग के साथ में और भी काफी लोग थे। तो आज ओल्ड फरीदाबाद, पूरा ओल्ड फरीदाबाद ही खड़ा है। हमारे जजमान जो ओल्ड फरीदाबाद के मार्केट्स के प्रधान जी हैं, हमारे नेता हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे लिए सब खड़े हुए हैं। इस मारे खड़े हुए हैं जो हमारी यहाँ पे शांति अम्मा थी, वो किसी की बहन बनी हुई थी, किसी की माँ बनी हुई थी, किसी की कुछ बनी हुई थी। तो जब से पीढ़ी बाई पीढ़ी यहाँ पे चलती चली आ रही है। शांति अम्मा का हमने 2016 में गुर्जर भवन में हमने सम्मेलन रखा था, जिसमें पूरे वर्ल्ड के किन्नर्स आए थे हमारे गुर्जर भवन में, पंजाबी धर्मशाला में। और आज हम बहुत टाइम से इनको बोल रहे थे आप खाली करो, कल को हमें विकास करना है, हमें अपना तकिया बनाना है। तो ये लोग हमें बहुत डराते थे, धमकाते थे। कौन थे ये लोग? ये मुसलमान लोग हैं जिसका नाम सलमान और आसिफ है, जिन्होंने हमें इतना टॉर्चर करा, कितने टाइम समय से कब्जा कर रखा था? इन्होंने कब्जा कर रखा था 2-2.5 साल से। हमसे इन्होंने लास्ट टाइम जो मोहलत ली थी कि हम नेक्स्ट ईयर हम खाली कर देंगे, इन्होंने नहीं करा। आपकी अनुमति से इन्होंने जो है इसमें अतिक्रमण कब्जा किया था? हाँ, नहीं, अपनी मर्जी से कुछ अपनी मर्जी से। इनकी माँ हमारे यहाँ काम करती थी, काम वाले थे, काम वाले को जैसे एक सर्वेंट हाउस दे देते हैं, ऐसी था हमारा। खूब जब से हमारी अम्मा खत्म हुई तो हमारा वैसे भी कम हो गया था आना जाना। फिर हमने सोचा नया विकास करेंगे, नया उद्धार करेंगे। उसके चक्कर में आज हमारा पूरा किन्नर समाज आया था, जिसमें आज हमारे घर में हमारी गुलकंदी गुरु थी, जो फरीदाबाद वासी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका रात में 10 बजे उनकी डेथ हो चुकी है। अब कल 11 बजे गुलकंदी गुरु की हमारी। तो उसके लिए हाँ जी, फरीदाबाद में हमारी रेखा अम्मा की चेला थी, जिनके लिए हमने यहाँ लाने की कोशिश करी। आप ये छोटी छोटी कब्रें देख रहे हैं, ये भी हमारे छोटे जनरेशन वाले बाहर रहते हैं, बड़ी जनरेशन वाले अंदर रहते हैं, जिनकी गद्दियां होती है। आ जाओ मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी जनरेशन है। ये बता रहे हैं किस तरह से जब किन्नरों की जो है उनकी जो है आज तक आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, हो जाती है वो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। किन्नर समाज जब मर जाता है, आप लोग सोचते हो चप्पल मारी जाती है, उन्हें ऐसा करा जाता है, वैसा करा जाता है, कि किन्नर समाज हमेशा ऐसे सुख और शांति से सो जाता है। जो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, हर चीज के लिए किन्नर समाज भी पहले खड़ा रहा है। आज ये हमारी दादियों की है। अच्छा। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें से ये एक ही परिवार के गुरु चेले, ये परंपरा है, जिसकी परंपरा यहाँ से चलते चलते, देखो बता रहे हैं गुरु परंपरा चलते चलते हैं। तो जो परंपरा चलती चली आई है वहां से, उनके बाद जो पीढ़ी आई वो है ये फरीदाबाद की आन शान, जिसका इतना नाम था, जिसका सम्मेलन करा हम लोगों ने, फरीदाबाद वासियों ने, पूरे फरीदाबाद ने मिलके गुर्जर भवन में, पंजाबी धर्मशाला में, शांति अम्मा। पूरे फरीदाबाद जानते हैं शांति अम्मा कौन थी। शांति अम्मा को कहाँ उनको सुलाया गया है, यहाँ सुलाया गया। जीते जी की उन्होंने ये खुदवा रखी थी अपनी, कि हमारे में जो गद्दी नशील होते, जिन्हें जलाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार करा जाता है, जिन्हें दफनाने की कहते हैं लास्ट की वाणी वो होनी चाहिए जो इंसान कह के जाए। उनकी लास्ट की वाणी थी, जैसे मेरे बुजुर्ग चले गए और मेरे को भी ऐसी दफना देना उसके बगल में। आज देख लो, ये हल्की सी तिरछी और बाकी सारी कब्रें हमारी सीधी है। ये हल्की सी तिरछी है। तिरछी क्यों? ये छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं इसलिए तिरछी है। ये थोड़े से छोटे हैं, वो सारे बड़े बड़े हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी तिरछी है। अच्छा, बात करें तो अयोध्या फैजाबाद की, मैंने वहाँ पे भी देखा है। हाँ, गुलशन बिंदु जी, बड़ी बुआ गुलशन बिंदु चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाँ जी, चुनाव भी लड़ा उन्होंने, राम अयोध्या के लिए खूब लड़ाई करी। मैं उनसे एक बार मिला था तो मुझे वो बेटा ही मानती थी, बेटा बोलती थी मेरे को। अच्छा, मैंने कई बार उनके इंटरव्यू। अयोध्या वाली जो हमारी बिंदु गुलशन जी थी, वो हमारे मेरे गुरुजी की ही चेला थी, पर्वतीय कॉलोनी वाली की। और जिसमें के बिंदु गुरु का हमारा बहुत सहयोग रहेगा। उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसके अकॉर्डिंग उनकी डेथ हो चुकी है, उन्हें 2 साल हो चुके हैं। अब उनकी चेला पिंकी अभी वो बता रही थी कि ना अच्छन माई मैं उन्हीं की हूँ। मैं अच्छन माई की पोती हूँ। उनकी कबर भी वोरी उधर मैंने वो बताया ना, पीढ़ी बाई पीढ़ी। तो मैं भी अच्छन माई, मेरी दादी का नाम ये मीडिया ले रही है, तो समझो मैं जिसकी मैं हूँ।
जैसे आप अपने दादा दादी का नाम लेके खुश होते, सामने वाला लेता है, तो आज मेरी दादी का नाम ले रहे अच्छन माई, उसी की मैं हूँ पोती। तो इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कितने पुराने हैं। कितने पुराने हैं, कितने आजकल आपको भी पता है। करती थी बदरपुर और आपके हाँ जी, ताजपुर पहाड़ी पर। लक्ष्मी नगर तक भी। हाँ जी, और जिसमें से मैंने फरीदाबाद में इतना काम करा है, इतना काम करा है। आप पूरे फरीदाबाद शहर में जितने भी रेल लाइट्स वगैरह आप वहां पे देख सकते हो, कोई किन्नर रैकिंग नहीं करता है। आप दिल्ली चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ। अब आपका जो है ये, हाँ जी, अब आपका जो है ये अतिक्रमण जो कब्जा किया तो खाली हो रहा है। हाँ जी, खाली हो रहा है, उसका सामान लोड हो रहा है आप लोगों के बच्चों वालों के लिए। मेरी हरियाणा पुलिस वालों ने इतना साथ देके गए, और पूरे फरीदाबाद वासियों ने, हमारे संसद जी हुए, हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे फरीदाबाद के प्रधान जी हैं, सब आके हमारा, क्योंकि वो लोग के आंखों के सामने की चीज है, ये कोई अभी नई बनाई हुई चीज नहीं है। ये इतने बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढे इंसान यहाँ पे आए, वो कह रहे शांति का था, शांति का था, शांति का था। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है राखी माँ। राखी माँ के नाम से मैं आजकल फरीदाबाद में पहचानी जा रही हूँ, जानी जा रही हूँ। किन्नर तो राखी जी, आप अब संतुष्ट हैं? जो हाँ जी। कार्रवाई जो हुई है, कार्रवाई से संतुष्ट हैं? आज मैं कार्रवाई से, प्रशासन की इतनी कार्रवाई प्रशासन से तो इतनी खुश हूँ, हरियाणा पुलिस से। कल को मैं अपनी गुरु का इसी के अंदर कोई मंडप में कुछ खेल करती हूँ, जितने मेरे न्यूज रिपोर्टर, जितने मेरी हरियाणा पुलिस, जितने मेरे अच्छा, फरीदाबाद भाजपा के लोग भी यहाँ देखे जा रहे हैं। हाँ जी, तो उन्होंने पूरा सहयोग किया, बहुत सहयोग दिया, बहुत सहयोग दिया। जितना बीजेपी किन्नर समाज के, किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो सबके लिए दुआएं करता है, और किन्नर समाज के साथ कभी कोई बुरा हो तो पूरी दुनिया उसके लिए दुआ करती है। आज सबकी दुआ इस घर में रंग लाई, क्योंकि ये कोई एक दिन दो दिन का नहीं है, ये 100 साल पुरानी जगहें हैं, जहाँ पे यहाँ बुजुर्ग सो रहे हैं, यहाँ बड़े से बड़ा सो रहा है, छोटे से छोटा सो रहा है। यहाँ पे हर किसी को आना है, और आखिरी स्टेज यही है हम लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब नमस्कार। देखें और भी दिखाते हैं आपको, ये बता रहे हैं जो हमने जो भी नाम लिया तो उनके भी यहाँ पे कवर है, बता रहे हैं। ये मेरी दादी की है, ये मुमताजी माई की है, ये मुमताजी माई। ये तुम्हारी क्या नाम है, सलीम गुरु। ये तुम्हारी संत्या माई। ये तुम्हारी उनके में भी थोड़े से भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि वो भूल जाते हैं। ये सब बुजुर्गों की कबर है। और जो छोटी जनरेशन थी, जो टांगों पे यहाँ पे टोली घूमते थे, गुरुओं को 2 पैसे, जैसे आजकल हम इंटरनेशनल हो चुके, गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में घूमते हैं, तो जो पहले के टाइम के जो चेले होते थे हमारे जैसे, वो चेले ये होते थे। आओ मैं दिखाती हूँ। ये उन चेलों की कब्र है जो हमारी जैसी जनरेशन थी, छोटी छोटी सी, जो गुरुओं को कमा के देती थी 2 पैसा, जिससे घर मकान बनाते थे। ये छोटी छोटी जनरेशनों की कब्र है, जो टांगों पे घूमती थी। फरीदाबाद में जो बिल्लू राजा था, जिस टाइम के वो राजा राज ने, यहाँ पे हमारा कुआं हुआ करता था 100 साल पुराना, यहाँ से उन राजा के लिए पानी जाता था, और हमें धनकोर से बुलाया था कि फरीदाबाद में आप लोगों को सबको पता अकाल था, आज से कितने साल पहले राजा हुए थे बुलंदशहर के, वो मैं भी नाम बताऊंगा क्या उनका भी, जो बल्लू राजा थे, बिल्लू राजा जी, बल्लू राजा लेके आए थे बुलंदशहर। हाँ जी, हमें प्यारी तो हाजी, आपको, हाँ, प्यारी हाजी वहाँ लेके आई थी, धनकोर से हमें लेके आए थे हमारे बुजुर्गों को। आपको तो पता है सब कुछ। ये भी वही कह रहे हैं। नहीं, इन्हें तो सब कुछ पता है रईस भाई। पहले नोएडा बुलंदशहर ही लगता था। बुलंदशहर का जो राजा था, हाँ जी, राजधानी थी, हाँ जी, बुलंदशहर था, वो फरीदाबाद की राजधानी थी बल्लू राजा की, बुलंदशहर। बुलंदशहर से लेके आए थे वो, हाँ जी, हाजी को। हाँ जी, हाँ जी, सब हो रहा है। मीडिया में बाइट दे रही हूँ। अभी तो नाम बोला था, मेरी दादी के जानने वाले हैं, मेरे अच्छन दादी के। ये अपने आप आएंगे, रेखा की बताओ, शांति की बताओ, ये किसकी प्रॉपर्टी है? अम्मा की थी ये जगह। अच्छा। और मुझे तो 60 साल हो गए, मेरे पिताजी को आज 95 साल हो गए, और मेरे दादाजी भी यहीं थे। अच्छा। तो हमारे पिताजी बताया करते थे कि ये अम्मा की जगह है। ये जैसे हमने मुस्लिम समाज के लिए है, हमारा ये ईदगाह पे है, तो वो हमारा स्पेशल है, तो ये वहाँ तो जा नहीं सकते। इनके लिए, अम्मा के लिए ये जगह दी थी। अम्मा के लिए ये जगह दी थी क्योंकि इनको यहाँ दफनाया जाए, अपना क्रियाक्रम जैसे भी जो करा जाए ये कर सकते हैं। तो ये पूरे समाज ने, पूरे अपने शहर फरीदाबाद वालों ने इनके लिए तोहफा दिया था। ये हमें तोहफा दिया तो, ठीक है जी। तो उस तोहफे को आज से नहीं है, ये सदियों पुराना है। ये तो देश हमारा
आज आजाद हुआ है, हाँ, उससे तो मैंने पहले का बताया है। तो राजा बल्लू का मैंने समझे? जिक्र, तो राजा 60 साल से हम बल्लू का बचपन जिक्र से कर दिया, तो हमने आजादी से देखते पहले जो रियासत हुआ ये करती थी। कच्चा था सारा, पूरे फरीदाबाद को सारा कच्चा था। तो अम्मा ने ये अपने लिए, अपने चेलों के लिए, कि हमारे चेले जो हम जहाँ से जाएंगे वो इधर उधर, उनकी जो आस्था है वो इधर उधर ना जाए। क्या आपका क्या शुभ नाम आपका? उनके लिए ये चीज सब समाज ने दे के इनको, अम्मा ये तुम ले लो। तो अम्मा ने फिर देखो ये गुरुजी, फिर हमारी एक इनकी चेली थी सबसे पुरानी रेखा, तो सिकंदराबाद की थी, वो अजीज की लड़की थी, खलीफा अलीज अजीत नाम था, और वो यहीं बाबा नगर में आया करते। तो उन्होंने उनको साथ जिंदगी, उन्होंने उसी के खलीफा ने अपनी पूरी जिंदगी उस्ताद रेखा के ने अपनी सेवा कराई। तो सेवा की ये सेवा है, रेखा के सब चेले हैं, क्योंकि जो चेला बड़ा होता है उसी का। तो इनकी तो शहर की पूरी मदद होगी अगर कोई इनका प्यार रहे। और अम्मा तो इतने दिल की थी, लड़की की शादी करना। चलो अभी करते हैं बात। क्या शुभ नाम जी आपका? शुभ नाम? मेरा नाम रईस कुरैशी है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला। देखो बता रहे हैं काफी इतिहास जो है इनका पुराना है, देखें। और देखिए बताया हमने किस तरह से यहाँ पे जो ये इनका कब्रिस्तान था, मुस्लिम का कब्रिस्तान जो खाली, वो तो कब्रिस्तान जो हिंदुओं को भी दिया गया था, और ये कब्रिस्तान था इनको आज जो है। और देखो काफी इनका मैं यहाँ पर किन्नर समाज के लोग हैं, देखिए। और मेरे लिए कोई देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कब्जा जिसने किया हुआ था कब्जा खाली हो रहा है। कब्जा देखें, ट्रक में क्या हो गया? क्या हो गया? मना कर रहा है कौन? कोई क्या कह रहा है? नियत खराब थे ना। क्या कह रहा है? नियत खराब कि नहीं, वो सामान नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा? सारा सामान हटेगा, कभी हटेगा, आज ही हटेगा, आज ही हटेगा। हाँ, बता रहे हैं सामान जो आज ही हटेगा। क्या कह रहे हैं? पता नहीं तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? चौहान है ये बिल्कुल। हाँ क्या कह रहे हैं? ये हटा तो रहे हैं, क्या बुरा तो नहीं रहे? तुमने रवि भाटिया। हाँ, इनको सामान ला गाड़ी भी हम बुला के दे रहे हैं, लेबर भी हम दे रहे हैं, सारा कुछ हम दे रहे हैं, और फिर भी जाके अपना सामान सही से देखभाल भी नहीं कर सकते। ये लेफ्टिनेंट बने हुए ऐसे करके खड़े हुए हैं, देख रहे हैं जैसे ये अभी पब्लिक में आया हो तमाशा देखने को। जाके अपना सामान देखो, बिजली का सामान है, हम कह रहे कि हम उधर रखवा रहे, आप अपने जाओ, अपने हिफाजत से रखवा लो भाई, अपने सामान को देखो। तो खड़े पड़े ऊपर से नहीं रखा जाएगा, ये नहीं रखा जाएगा, बेटा सब निकाल के बाहर रख दूंगी रोड पे। हाँ फिर उठाता रही है बेटा, कल को उठाइए जब परसों को बेटा। कोई नहीं हटाएंगे, हटाएंगे। कब्जा आपकी जमीन है, क्यों नहीं हटाएंगे? हटाएंगे। हम सुबह से परेशान हो रहे हैं, जो चीज आपकी है वो हटाएंगे, हटाना पड़ेगा इनको। ये हमारे बहुत अच्छे भाई आज उतरे हैं, मैंने तो आज इन्हें बहुत वर्षों में देखा है भाटिया जी को। मेरे मालिक इनका अच्छा देखो ये सामान जो है हटा रहे, और लेबर भी इन्हीं की है जो काम करते हैं, वही बड़े इनकी मदद कर रहे हैं। देखिए इस तरह से कोई विवाद नहीं होगा। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी बहुत अच्छा काम करवा दिया आपने आज। ये किन्नरों का किन्नर समाज की जो चौकीदार के रूप में आ रखा था इनको। हाँ अभी उन्होंने इसको कब्जा करना शुरू कर दिया। चलो कब्जा हटवा तो रहे हो, आपकी सहयोग आपकी अभी तारीफ कर रहे हैं। वोट आ रहा है, पूरा शहर इनके साथ है, किन्नर समाज के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरा फरीदाबाद साथ है, देखिए हम बता इनके रहे साथ पूरा अन्याय नहीं होना बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। देखो अन्याय जो है नहीं होना चाहिए। प्रधान जी बता रहे हैं कि इनका जो है खाली करा रहे हैं, जो इनकी चीज है इनको जो है इनके काम है। बता रहे कल किसी की डेथ भी हो गई थी इनकी। कल वो गुलकंदी कपूरी के नाम से जानते थे, उसको यहाँ जो है ना उसका दफनान नहीं दिया। अच्छा सहारनपुर को पहुंचा। ओहो वो तो बहुत गलत। डेथ किसकी हो गई थी? देखिए ये बता रहे हैं कि जो है डेथ किसकी हो गई थी और उसको वहाँ दफनाने नहीं दिया था, इसलिए ये जो है अब ठीक है बता दिया। गुलकंदी बता रहे प्रधान जी। देखिए अब किस तरह से कब्जा जो है इनका जो खाली होता है, टेंट हाउस इन्होंने बना रखा था यहाँ, कब्रिस्तान है ये। और ये यहाँ पर देखें ये इनके यहाँ पर जो है ओल्ड फरीदाबाद में जो है किन्नर समाज के यहाँ पे जो है बनाने का जो है खाना बनाने का काम जो है करते थे। उनके लड़कों को यहाँ रहने के लिए कमरा यहाँ दिया था,
और जो कमरा दिया था तो उन्होंने यहाँ पर जो है टेंट हाउस का काफी काम यहाँ खोल लिया, और जो है अब इनकी डेथ हो गई थी, इनको जो दफनाने नहीं दिया। यहाँ पर जो इनकी जो एक रीत चली आई, ये परंपरा है इनकी, जब किसी की डेथ हो जाती है तो इनको अपना जो अलग से कब्र जो होता है दफनाने की जगह होती है वो जो इनको दी जाती है। और इसीलिए आज ये पूरा इनका जो समाज है, किन्नर के जो समाज है फरीदाबाद का, वो इकट्ठा हुआ है और यहाँ पहुंच के अपने कब्जा जो है खाली जो है करवा लिया गया ना, कर रहे हैं खाली। देखें ये कब्जा भी खाली हो रहा है। देखिए ये देखें, ये पूरा टेंट हाउस ये बनाया, टेंट हाउस पूरा बनाया हुआ था। ये देखें टेंट का पूरा इन्होंने ये खोल रखा था, पूरा टेंट हाउस बनाया हुआ था कब्रिस्तान को, जो खाली आज करवा रहे हैं। देखिए ट्रक में जो है टेंट का सामान जो है निकल रहा है, क्योंकि जो है किन्नरों का जो कब्रिस्तान था, जो इनको दफनाने की जगह थी, जो इनको अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है, तो उस जमीन पर कब्जा किया हुआ था। और आज जो है जो यहाँ के स्थानीय प्रधान जी के सहयोग से जो है ये खाली जो है कराया जा रहा है। देखें टेंट का सामान जो है ले जा रहे हैं, निकाल के अपने जगह कहीं और ले जा रहे हैं। इनके जो है कब्रिस्तान है जहाँ दफनाने की जगह किन्नर समाज को वो इनको जो है सहयोग से, लोगों के सहयोग से खाली करवाई जा रही है, कब्जा इनका जो है छुड़ाया जा रहा है। देखिए किस तरह से पूरा इन्होंने जो है आधी से एक साइड में आधी से ज्यादा जमीन पर इन्होंने कब्जा जो है किया हुआ था। देखिए बड़े बड़े जो है ये बर्तन यहाँ रखे हुए थे, टेंट का पूरा सामान है। टेंट हाउस कब्रिस्तान को जो है, जो इनका कब्रिस्तान है दफनाने की जगह, उसको टेंट हाउस जो है पूरा बना रखा था। और देखें इधर भी जो है कब्जा किया हुआ था। और किन्नर समाज जो आज पहुंचा और पहुंचने के बाद जो है अपनी उस जमीन पर जो है कब्जा मुक्त करवा रहा है किन्नर समाज। देखिए बिल्कुल ये ITI है और इस ITI के पीछे है ये जमीन है जो है कब्रिस्तान है। बता रहे यहाँ पर पहले कुआं पुराना होता था। देखें पुराना जो है कुआं यहाँ बताइए, यहाँ पे एक पुराना जो है कुआं इस जगह पे हुआ करता था, पुराना कुआं जहाँ पर ये पेड़ जो है लगा हुआ है। काफी जो है पुरानी ये जो है इनकी किन्नरों को दफनाने की ये जगह थी। यहाँ पे यहाँ काफी पुराना कुआं था और इस कुएं में जो है पानी लोग पीते थे। जब पानी की जब जमीन से जब पानी नहीं निकाला जाता था, कुआं जो है लोगों की प्यास बुझाने का काम आता था। और उसके बाद जो है जैसे विज्ञान तरक्की करने लगा और वैसे जमीन से पानी निकालने लगे, तो उस हिसाब से इन्होंने जो है दी थी जमीन, इनको रहने के लिए कमरा बनाया गया था। लेकिन उन्होंने कब्जा करके पूरा अपना जो है टेंट हाउस बना लिया, टेंट हाउस का निर्माण कर लिया और इस पर कब्जा कर लिया। कब्जा कोई खाली नहीं कर रहा था। तो ये किन्नर समाज के लोग स्थानीय लोगों के सहयोग से पहुंचे यहाँ पर और अब जो है कब्जा जो हटवाया जा रहा है। देखें लोग हैं, कुछ अपना सामान जो है इनका हटवाया जा रहा है। तो देखें किन्नर समाज की जो जमीन है जहाँ पर इनको दफनाया जाता है, दफनाने के बाद इनको यहीं पर जो है, क्योंकि इनकी जो एक वो बनाई जाती है समाधि, एक समाधि जो है बना दी जाती है यहीं पर। काफी लोगों की समाधि जो बनी हुई है। तो जुड़े रहना चैनल से, आगे भी आपको तमाम शहर की महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। तो बताना दोस्तों, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।